बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद। तो आज हमारा एक्सरसाइज 6.3 जो कि चैप्टर 6 का जो है ना ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन और इसकी आज हम तमाम डेफिनेशंस करेंगे और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा जाता है। तो चलो स्टार्ट। हाँ जी, तो ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What do you understand by? हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है जी बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? What do you understand by dispersion? डिस्पर्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लें जी। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है जी। डिस्पर्शन क्या है? स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ द डेटा इज नोन एज डिस्पर्शन। मतलब क्या है कि हमने डेटा की वैल्यूज का स्कैटरनेस या स्प्रेड चेक करना है। तो डिस्पर्शन का मतलब होता है स्प्रेड और स्कैटरनेस। मतलब डेटा की वैल्यूज जो है ना किस तरह स्प्रेड हो रही हैं। जैसे ये मैंने एक डेटा लिखा है, अब इस वैल्यू की तमाम वैल्यूज के विद रिस्पेक्ट कैसे स्प्रेड हो रहा है, ये इनसे कितना फ़र्क है, किस तरह ये डिस्पर्स हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्पर्शन। ठीक है, तो इसको मैं एक आसान सी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सपोज ये हमारे पास एक प्लॉट है, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने कॉटन लगा लिया, यहाँ पे हमने राइस की लगा लिया, यहाँ पे हमने वेट लगा लिया। जैसे यहाँ से हमें 40 किलोग्राम कॉटन मिली, यहाँ से 60 किलोग्राम राइस मिला, यहाँ से 35 किलोग्राम हमें वीट मिला। अब देखो, अगर मैं इस वैल्यू का स्प्रेड चेक करूँ इन दो वैल्यूज़ के विद रिस्पेक्ट, तो 40 माइनस 60 क्या आंसर आ गया? -20 आ गया। 40 माइनस 35 5 आ गया। मतलब क्या है, ये वैल्यू कैसे स्प्रेड हो रही है? अब देखो, कॉटन की जो प्रोडक्शन है राइस की प्रोडक्शन से 20 कम है, और कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो वीट की प्रोडक्शन से 5 किलोग्राम ज़्यादा है। तो इस तरह हम वैल्यूज़ का स्प्रेड चेक करते हैं, इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। ठीक है, आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि स्प्रेड और स्कैटरनेस हमने डेटा का चेक करना होता है, किस तरह वैल्यू स्प्रेड हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, हाउ डू यू डिफाइन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन? अब डिस्पर्शन होता है स्कैटरनेस और स्प्रेड, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या है, इसको अब हम डिफाइन करते हैं। तो ये है डेफिनेशन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की कि द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमिन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डेटा सेट इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मतलब क्या है कि हम जो मेथड्स यूज़ करते हैं डिस्पर्शन फाइंड करने के लिए डेटा में, उन मेथड्स को हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन कितने होते हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन 3 होते हैं, रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। देयर आर 3 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? डिफाइन रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, एंड वेरिएंस। तो अब हमने ये तीनों को डिफाइन करना है और साथ ही अब हम इसके फॉर्मूलाज भी याद करते हैं, क्योंकि यही हमने क्वेश्चंस आगे रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस के फाइंड डिफाइन करते हैं। रेंज, रेंज क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन the largest and smallest value in a given data is called range। मतलब क्या है? मैथमेटिकली हम इसको इस तरह डिफाइन करते हैं, रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू।
अब xm ये है हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है और x1 हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। जैसे नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, तो मेरे पास डेटा है 16, 5, 6, 10 और 11। इसमें रेंज निकालनी है। इसमें मैक्सिमम वैल्यू 16 है, मिनिमम वैल्यू 5 है। तो रेंज का फॉर्मूला लगाओ xm माइनस x1, तो 16 माइनस 5, तो इस डेटा की रेंज क्या आ गई? इस डेटा की रेंज आ गई 11। तो ये होता है हमारा पहला डिस्पर्शन का मेथड, जिस रेंज फॉर्मूला सिर्फ इसका एक ही है, एक्स एम माइनस एक्स वन, मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब आ जाओ वेरिएंस के ऊपर। वेरिएंस की डेफिनेशन क्या है? अ वैल्यू obtained by dividing the sum of squares of deviations taken from arithmetic mean by their number of observations in the given data is called variance. It is denoted by s square. मतलब क्या है? मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डिविएशन टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। अब आपको पता है डिविएशन कैसे निकालते हैं। डिविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, लेकिन यहाँ पर हमने डिविएशन किससे लेनी है? अरिथमेटिक मीन से लेनी है। तो आपने स्क्वायर्ड डिविएशंस के अरिथमेटिक मीन निकालना, मतलब x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर करना है और इसका अरिथमेटिक मीन निकालना। कैसे? अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स ओवर एन। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। और ये है अनग्रुप डेटा के लिए। ये किसके लिए है? अनग्रुप डेटा के लिए। इसको बोलते हैं प्रॉपर मीन फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर मीन फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरह इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला इसका क्या है? ये नीचे लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा ये है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ये है हमारा वेरिएंस फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला। तो अब यही दो फार्मूलाज अगर आपने याद कर लिए तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन के फार्मूलाज भी याद हो जाएंगे। मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक चीज़ आपने उसमें लगा देनी है, एक्स्ट्रा लगा देनी है, और वो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब इसमें यहाँ पर ये दोनों अनग्रुप डेटा के हैं। ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये अनग्रुप डेटा के। ठीक है, ग्रुप डेटा के फार्मूलाज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ। ये प्रॉपर मीन फार्मूला हो गया। और इसी तरह सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूलाज किस डेटा के लिए हैं? ये आपके ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो अब ये आपने फार्मूलाज याद कर लेने हैं। ये अनग्रुप के हो गए और ये ग्रुप के हो गए। अब आ जाओ स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन होता है द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, मतलब क्या करना है आपने कि आपने सिर्फ जो है ना वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लो। इट इज अब्रिविएटेड एज एस डी एंड इज डिनोटेड बाय एस। आपने जो पीछे फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना उन्हीं का ही आपने सिर्फ क्या कर देना है? स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, तो वेरिएंस का आपने स्क्वायर रूट कर देना है। तो ये हमारा क्या बन गया? किसका फॉर्मूला बन जाएगा? ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो जी पहला फॉर्मूला अनग्रुप का वही है, सिर्फ स्क्वायर रूट कर देना है। स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। और ये प्रॉपर मीन फार्मूला के बाद डायरेक्ट फार्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और इसी तरह ग्रुप डेटा में भी सिर्फ आपने क्या कर देना है? ये ग्रुप डेटा के हैं, आपने इसका स्क्वायर रूट कर देना है। तो ये आपका किसका आ जाएगा? ये स्टैंडर्ड डिविएशन का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला। तो ये हैं जी हमारे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो ये अब आपने इसी तरह डिफाइन करना है, इसी तरह ये फॉर्मूला आपने याद रखना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी? द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज आर एज फॉलोज: 11,500, 12,400, 15,000, 14,500, 14,800।
क्या फाइंड करना है? फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमने रेंज निकालनी डेटा की और स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। पहले हम इस डेटा की रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला आपको मालूम है। तो रेंज में क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है डेटा में? 15,000। मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी है? 11,500। तो रेंज कैसे वो निकालते हैं? एक्स एम माइनस एक्स नॉट। तो 15,000 माइनस 11,500। तो इस डेटा की रेंज क्या आ गई? 3,500। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आपने इसकी रेंज निकाल दी। अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है जी? सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। अब इसमें हमें जौन सा मर्जी या मेथड लगा लें, क्योंकि मेंशन नहीं है, तो मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूँ, वो डायरेक्ट से आसान है, ठीक है। अब इसमें हमें एक्स का कॉलम एक चाहिए और हमें एक एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए। तो x की वैल्यूज हमारे पास है 1100, 1500, 12,400, 15,000, 14,500। ये हमारी x की वैल्यूज आ गई। अब हमने फाइंड करना है x के, इनके स्क्वायर का 11,500 का स्क्वायर ये आ जाएगा 13,250,000। ये आ गया 12,400 का स्क्वायर, ये आ गया 15,000 का स्क्वायर, ये आ गया 145,100 का स्क्वायर, ये आ गया। अब हमने क्या करना है? सिग्मा एक्स निकालना है। सिग्मा एक्स आ गया 68,200। सिग्मा एक्स के आ गया 9,403, पेंटा 5 जीरोज आ गए। ये अब आपने वैल्यू फॉर्मूला में रखनी है। ये आपने तो ये वैल्यू पुट कर दी। वैल्यूज़ हैं 5, ये सिग्मा एक्स की वैल्यू है, सिग्मा एक्स की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले आपने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद स्क्वायर करना है। तो इसको इस पर डिवाइड किया, ये आ गया। इसको डिवाइड करके स्क्वायर किया, ये आ गया। माइनस किया, ये वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। लो जी, ये हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ गई। तो इस डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ गया? 1417.886, ठीक है। चलो बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में बहुत दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में आपने सिर्फ वेरिएंस कैलकुलेट करना। चलें इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये है, ये डेटा हमें गिवन है, हमने इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना। इसके लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसका सम किया तो ये हमारा बन गया सिग्मा एक्स। अब हमने इनके स्क्वायर्स निकाले। 12 का स्क्वायर 144, 6 का 36, 7 का 49, सब के स्क्वायर कर लेने हैं। स्क्वायर करने के बाद हमने निकाल लिया सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला लगाना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखो। सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा है 912, वैल्यूज टोटल कितनी आई? सिग्मा एक्स 76 है। इसको सॉल्व किया, पहले इसको डिवाइड करना है 9.5, स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 4.87। तो ये मैंने डायरेक्ट मेथड से कर दिया। चलो अगला पार्ट जो है ये हम करते हैं मीन फार्मूला से, ताकि वो भी आना चाहिए ना आपको। दोनों मेथड्स हम करते हैं, ठीक है। चलो पहले क्या करना है? हमें x की वैल्यूज गिवन है 938898918। इस पर डायरेक्ट भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे इस पे मीन फार्मूला लगा रहा हूँ। आपने सिग्मा एक्स पहले निकालना है। सिग्मा एक्स क्या है? 72। इसका पहले मीन फाइंड कर लो। मीन क्या होता है? सिग्मा एक्स ओवर एन। सिग्मा एक्स ओवर एन बता 72/8, 9 इसका मीन आ गया। अब आपके पास फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये इसका फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन। अब मुझे जो कॉलम चाहिए वो चाहिए x माइनस एक्स बार का। अब x बार मेरा आया है 9, तो इनमें से 9 माइनस करते जाओ। इसमें से -9 किया 0, इसमें से -9 करते जाओ। तो ये आपका x माइनस एक्स बार ये आपको मिलता जाएगा। तो ये हमारा x माइनस एक्स बार है। अब आपने इसका स्क्वायर करना है। तो 0 का स्क्वायर है 0, -6 का 36, तो ये सब के स्क्वायर्स कर देने हैं। तो ये अब हमने क्या फाइंड किया? सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये आया हमारा 120।
20। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पे 120/8 15 बचा, तो ये आपकी इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ गई। ये हमने प्रॉपर मीन से निकाल लिया, पिछला हमने डायरेक्ट मेथड से निकाल दिया था। ठीक है, चल अब इसके बी पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट है वेरिएंस। वेरिएंस हम डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। चल वैल्यूज गिवन है 10 8 9 7 5 12 8 6 8 2। इनके स्क्वायर्स कर लो, सबके स्क्वायर्स कर लिए। अब ये वाला हमारा सिग्मा एक्स आ गया 75, सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 631। अब आपको वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, सिग्मा एक्स स्क्वायर 631 है, ये वैल्यूज पुट की, तो ये आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो हमारे वेरिएंस का आंसर क्या आ गया, विच इज एस स्क्वायर। लो जी, ये आपका क्वेश्चन है। 6 है, द लेंथ ऑफ 32 आइटम्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में अनग्रुप डेटा को का स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फाइंड किया था। अब हमारे पास देखो ये ग्रुप डेटा गिवन है, ठीक है। हमने इस ग्रुप डेटा का क्या फाइंड करना है, मीन लेंथ फाइंड करनी, मतलब अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, ठीक है। और हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है। मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको पता है ग्रुप डेटा का आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है। अब ये देखो जी, ये अब हमारा टेबल बनेगा। पहले हम फाइंड करेंगे मीन। मीन के लिए हमें एक्स का कॉलम चाहिए और एफ एक्स का कॉलम चाहिए। तो ये आपकी क्लासेस हैं 22, 22, 23 टू 25। तो ये हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले बनाना है एक्स का कॉलम। अब एक्स का कॉलम कैसे होता है, ये होते हैं आपके मिड पॉइंट्स। आपने क्या करना है, दोनों क्लासेस की अपर और लोअर क्लास लिमिट को प्लस करना है और उसको 2 पे डिवाइड कर दो। तो ये हमारा आ गया पहला मिड पॉइंट विच इज 21। अब सारे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, हम आप इसका क्लास इंटरवल निकालेंगे। क्लास इंटरवल कैसे निकाला, 23 माइनस 20, क्या आंसर आ गया 3। तो 3 का क्लास इंटरवल है वो प्लस करते जाओ, 21 प्लस 3 24, 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 3 33। तो ये हमारा x का कॉलम आ गया विच इज मिड पॉइंट्स। अब हमने एफ एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एफ एक्स, मतलब f को x से मल्टीप्लाई करो। चलो जी करते जाओ, 3 इंटू 21 63, 6 इंटू 12 इंटू 27, 9 इंटू 30 और 2 इंटू 33। ये हमारे पास आ गई इनकी एफ एक्स की वैल्यूज। अब हम फाइंड कर लो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स। अब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आपको मालूम है, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 867, इसको फाइंड किया तो हमारा अरिथमेटिक मीन क्या आ गया 27.09। लो जी, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब क्या फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स ओवर एन, एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन। एन होता है आपका सिग्मा एफ, एन किसके इक्वल होता है, ये हमारा सिग्मा एफ है। तो यहाँ पे आपने सिग्मा एफ लिखना है, ठीक है। तो मतलब आपका ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा ये हमारा ऐसे बन गया। अब देखो एफ एक्स हमारे पास मौजूद है, अब सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए और फिर एफ एक्स का कॉलम चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉलम नहीं बना हुआ, तो पहले हम इसका क्या बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाएंगे। ये हमने एक्स स्क्वायर का 21 का स्क्वायर 441, 24 का 576, 27 का 729, 30 का 900 और 33 का 1089। अब हमने f को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं 1323, 3456, 8748, 8100 और 2178। तो अब हमने फाइंड करना है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर और सिग्मा एफ एक्स। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दो, तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आपका 23805, सिग्मा एफ हमारे पास हमने निकाला है 32 है,
ये वैल्यूज पुट करनी है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। ये है आपका। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ आपने रेंज फाइंड करनी है। अब देखो, अगर तो डेटा होता अनग्रुप तो फिर तो हमने आसानी से क्या करना था, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेनी थी और मिनिमम वैल्यू निकाल लेनी थी। अब हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास ग्रुप डेटा आ गया। तो ग्रुप डेटा का आपने रेंज कैसे निकालनी, उसके लिए आपको सिर्फ एक कॉलम बनाना है और वो है क्लास बाउंड्रीज का कॉलम। ठीक है, अब क्लास बाउंड्रीज के कॉलम का आपको पता है कैसे बनाना है। आपने 0.5 माइनस कर देना है, लोअर में 0.5 प्लस कर देना है, तो ये हमारी क्लास बाउंड्रीज बनती जाएगी। पहले चलो जी, अब 0.5 माइनस करते जाओ। इसमें से 0.5 माइनस किया 40.5 आ गया, इसमें 0.5 प्लस किया तो ये आ गया 50.5। ठीक है, इसमें से 0.5 माइनस किया और इसमें 0.5 प्लस किया, ये आ गया 50.6। तो 0.5 माइनस करते जाओ, नेक्स्ट क्लास बाउंड्री और ये नेक्स्ट क्लास। अब इसमें आपने देखनी है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। अब क्लास बाउंड्री में मिनिमम वैल्यू हमारी है 32.5। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 75.5। तो रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये बनेगा अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास। तो हमारे पास इसका रेंज क्या आ गई इस डेटा की, ये रेंज आ गई आपकी 43। तो ये है आपकी एक्सरसाइज सिस्टम 3। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हम